So dear YouTubers, how do you do? Today I will be discussing a very important aspect of our diet. क्या डाइट का aspect है? Use of salt. Now we have seen in our families that some of the members in our family are using very high amount of or high degree of salt. Degree means कितना salt हम डालते हैं. कईयों को घर में अगर 5 मेंबर हैं, 4 उनको खाना में लगता है नमक ठीक है, 2 को लगता है कि नमक कम है और डालो. सो जो ये यूज ऑफ साल्ट है दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो हम खाते हैं, हमारा ईटिंग साल्ट जो है, उस साल्ट में हमारे सोडियम क्लोराइड है. तो ये सोडियम क्लोराइड जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन ब्लड प्रेशर. तो जो हमारी बीपी के पेशेंट्स हैं उनमें अगर वो पेशेंट्स सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो बीपी कंट्रोल करने में भी मुश्किल आती है और उनके इन दी लॉन्ग रन उनको मेडिसिन ज़्यादा खानी पड़ती है और किडनी पे भी इफेक्ट आता है क्योंकि बीपी उसका अनकंट्रोल्ड है. तो जो WHO है हमारी, जो एक वर्ल्ड संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो रिकमेंड करती है कि भी हमें कितना साल्ट खाना चाहिए? लेस देन 5 ग्राम, मैक्सिमम 5 ग्राम. ये 5 उंगलियां, 5 ग्राम साल्ट हमें खाना पर डे. 5 ग्राम का मतलब 1 चम्मच साल्ट. तो अगर किसी फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 चम्मच सारे दिन में खाना है साल्ट. तो इतनी रिकमेंडेशन है कि हमें 5 ग्राम पर पर्सन खाना चाहिए क्योंकि उस 5 ग्राम में सोडियम 2 ग्राम. तो जो सोडियम क्लोराइड में सोडियम पार्ट जो होता है इसका, इट इज ए केमिकल कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम पार्ट जो 2 ग्राम होता है, बाकी क्लोराइड और कुछ एक्सिपिएंट्स होते हैं. तो वो जो चीजें हैं वो हमारे किडनी पे इफेक्ट करती हैं. अब WHO ने क्या रिकमेंड किया और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, they have recommended low sodium salt substitutes, that is called LSSs, low sodium salt substitutes. Low sodium salt substitutes. In short, LSSS, LSSS. So the world body has recommended low sodium salt substitutes. Now these salts contain some percentage of potassium in place of sodium. So sodium chloride is replaced by potassium chloride, leading to decrease in the sodium intake and a sort of help to the patient of hypertension or blood pressure. Now this sodium intake is important for nerve function and muscle function, but some amount can be replaced by potassium chloride. However, excess of sodium can lead to high blood pressure and risk of heart attack and stroke. Now this potassium chloride salt is available in the market in the form of low sodium salt. टाटा का आता है, ग्रीन कलर पैकेट आता है उसका, जैसे हम लोग रूटीन का साल्ट लेते हैं, ऑरेंज पैकेट है, उसमें ग्रीन कलर का पे लो सोडियम साल्ट लिखा होता है. Now if it is a final answer for this, it is not the final answer. It has its own risks. तो जो लो सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके भी रिस्क होते हैं. क्या रिस्क होते हैं कि जैसे उसमें पोटाशियम है तो उसमें हमारी बॉडी में पोटाशियम के लेवल्स बढ़ सकते हैं. नंबर 2, नॉर्मल एडल्ट्स कैन कंज्यूम इट बट चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड इट.
अगर घर में बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है कोई, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये लो सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स यूज नहीं करने चाहिए। एडल्ट्स कैन टॉलरेट इट नाइस। और इन पर्सन ऑफ हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज एंड रीनल डिजीज, हार्ट डिजीज के पेशेंट है, उनमें पोटाशियम ज़्यादा अगर लेवल हो जाए तो एरिथमियाज हो जाते हैं। एरिथमिया क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाते हैं। सिमिलरली डायबिटीज और किडनी के पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम पोटाशियम, सोडियम होता है पोटाशियम, उसका इम्बैलेंस हो जाता है। एक बैलेंस चाहिए होता है, तो पोटाशियम अगर हम देंगे बाहर से तो लो सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर पोटासीमिया और हाइपरकलीमिया। सो हमें ये सोच के यूज करना चाहिए लो सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट कि हमें इन जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट, उनको अवॉइड करके बाकी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड पार्ट, जो पेशेंट हार्ट डिजीज के हैं, डायबिटीज के हैं, किडनी डिजीज के हैं, उन पेशेंट्स को भी ये वाले जो लो सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, दे शुड बी अवॉइडेड। उनमें क्या क्या कॉज कर सकते हैं, पोटाशियम का ज्यादा हो तो पल्स की वीकनिंग, इरेगुलर पल्स कर सकते हैं, स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और मसल वीकनेस। पेशेंट कहेगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे में शरीर में जान नहीं है, ताकत नहीं है। तो जो कोई भी चीज हमारी शरीर के लिए है, उसके दोनों इफेक्ट होते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स मैंने आपको बताया, लो सोडियम साल्ट की मेरिट्स ये हैं कि अगर पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पेशेंट्स में हाइपरटेंशन का रिस्क कम होगा, और जो पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा उसका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि बीपी वेल कंट्रोल्ड रहेगा। उसका सेकेंड डीमेरिट क्या है कि वी कांट यूज इट इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लेडी। नंबर 2, पोटाशियम की वजह से हमारे ब्लड में पोटाशियम लेवल ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो सकती है, पेशेंट्स को हार्ट की एरिथमियाज हो सकते हैं, और बीपी का भी इफेक्ट आ सकता है। और इसके अलावा डायबिटीज, हार्ट डिजीज पेशेंट, किडनी पेशेंट में हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड द पॉपुलेशन इन्वॉल्व, जिसको हम LSS यूज करने कह रहे हैं, उसके हिसाब से हमें चॉइस करनी चाहिए कि भी हमें कौन सा साल्ट यूज करना चाहिए। बाकी रही बात जो सेंधा नमक, और उसमें सेंधा नमक में आयोडीन की उतनी मात्रा नहीं होती जितनी आयोडाइज्ड साल्ट, जैसे टाटा का है और भी आते हैं जो साल्ट, वो आयोडाइज्ड होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारे जो इंडिया में है सब हिमालयन, और उसमें है आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती है, लीडिंग टू गॉइटर। सो अगर आयोडीन डेफिशिएंसी रहेगी तो गॉइटर होता है, और हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। सो उन चीजों को भी ध्यान रखना होता है कि हमें जो साल्ट है आयोडाइज साल्ट भी यूज करना चाहिए। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक सिर्फ इस बात के ऊपर स्ट्रेस था कि भी हमें अपना बीपी अच्छे से कंट्रोल रखना है। उसके लिए हमें WHO की रिकमेंडेशन फॉलो करनी है कि हमें जो कॉमन साल्ट है वो 5 ग्राम से कम लेना है, नॉट मोर देन 5 ग्राम पर डे। और अगर हम चाहें तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। सो एनी कमेंट्स I will be requesting you to put in the channel, and thanking you for your nice listening.